रिएक्शन चैनल खोल दें, मतलब ये क्यूट गर्ल रिएक्शन नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं बाइक के साथ ऐसा कुछ करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता, स्टेट बोलना तो ज़्यादा हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता भाई मेरे आसपास की कम से कम 4-5 सिटी में भी किसी ने ऐसा कुछ करा होगा अपनी जीटी के साथ। वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। मेरी मत पूछना, मैं बस ठीक ठीक चल रहा हूँ। अभी तक डे 17 हो गया भाई। इंस्टाग्राम वापस नहीं आया अभी, जस्ट टू गिव यू अपडेट। इंस्टाग्राम अभी तक वापस नहीं आया। 17 जनवरी को सस्पेंड हुआ था दूसरी बार, एंड टुडे इज व्हाट 2 फरवरी, हाँ February 2, एंड अभी तक इंस्टाग्राम वापस नहीं आया। तो देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। फिलहाल के लिए मैंने उस चीज़ की टेंशन लेनी छोड़ दी है, अभी के लिए तो एटलीस्ट। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं उसकी टेंशन लेके क्या करूँगा। जब आना होगा आ जाएगा, जैसे होगा हो जाएगा, देखते हैं जैसे होगा। मैंने उस चीज़ की भी टेंशन लेनी फिलहाल छोड़ दी है। पर ये देखो मैं क्या लाया हूँ। फूलों वाली चादर इग्नोर करना। ये देखो भाई 10W50 मोटल, एंड ये बड़ी मुश्किल से मिला है ये ऑयल फिल्टर। जनरली ये लोग देते नहीं है क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई बाहर से सर्विस कराना इज अपनी कंपनी का लॉस, एंड होता भी है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब ये बाहर से, मतलब ये लोग बाहर ले जाने के लिए नहीं देते हैं सर्विस सेंटर से। एंड मैं नहीं बताऊंगा भाई मैं कैसे लेकर आया हूँ सर्विस सेंटर से, ये मुझे कैसे दिया है लेने। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए, ठीक है। तो वो सब तो मैं नहीं बताऊंगा, बट जैसे तैसे मैंने ये चीज़ों को जुगाड़ कर लिया है। ऑयल तो मिल जाता है आराम से, मोटल का मिल गया था। कैस्ट्रॉल भी देखा था मैंने, कैस्ट्रॉल मुझे मिल नहीं पाया। ऑयल फिल्टर मिल गया, ऑयल मिल गया। अब बाइक के साथ बहुत टाइम हो गया है बाहर निकले हुए, ठीक है। बीच में थोड़ा मेरा मूड खराब था तो 2-3 बार मैं राइड पर गया हूँ, बट मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मूड इतना ऑफ होता था यार कि समझ ही नहीं आता था शूट करूँ ना करूँ क्या करूँ। तो थोड़ा सा बीटी चल रही है अभी भी, बट अब थोड़ा ऐसा है कि मैं अब छोड़ चुका हूँ ऊपर वाले के हाथ में। जो होगा जो होगा से देखा जाएगा। बट फिलहाल अभी देखो हो रहा है एकदम बारिश का मौसम, ठीक है। 2-3 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है, पड़ी जाती है थोड़ी बहुत। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, जल्दी से हेलमेट पहनता हूँ, आप लोग को मिलता हूँ सीधा बाइक पे। चलाने जा रहे हैं इसको, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप अकेला जा रहा है? अकेले। चलो जी, हम निकल गए घर से। एंड यार ये इंजन चेक लाइट की वजह से ना बहुत दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत क्या है, मैं साइड स्टैंड पे लगा के कोल्ड स्टार्ट करता हूँ ना, तो अब मुझे बैठ के कोल्ड स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि साइड स्टैंड सेंसर या कुछ तो गेयर पोजीशनिंग सेंसर में जो भी हुआ था वो, तो उसकी वजह से ना ये बार बार वो सेंसर किक इन करता है एंड ये ऑटो कट कर देती है। मतलब बाइक इग्निशन ऑफ हो जाता है कोल्ड स्टार्ट होते होते। तो इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है यार। तो वो सेंसर चेंज कराना ही पड़ेगा मेरे को एट दी एंड। अभी मैं सच बता रहा हूँ, ये इंस्टा का झमेला नहीं हुआ होता ना तो मैं अभी तक बाइक वाइक पूरी फिक्स करा चुका होता। सर्विस भी लेट हो गई है। लेट क्या हो गई है, टाइम से ही है, फरवरी में ही होनी थी। करा लूँगा, एक आध दिन में सर्विस का भी कराता हूँ। थोड़ा इंस्टा का सीन सॉर्ट हो जाए ना, मेरा दिमाग शांत हो, तो मैं बाकी चीज़ों पर भी फोकस करूँ। तो वैसा चल रहा है अभी थोड़ा। कौन है ये, क्या पै करे जा रहा है। तो वैसा सा सीन चल रहा है भाई अभी। तो इसलिए मैं अभी ना ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। थोड़ी सी बीटी है बट ठीक है, कर लेंगे जैसे मैनेज करते हैं पहले से भी, दोबारा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बस वही है यार, थोड़ा सा इंस्टा की वजह से ना टेंशन हो जाती है।
तो जो बाकी की चीज़ें हैं मैं उन पे भी ध्यान ज़्यादा दे नहीं पाता, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर। बट ठीक है, इंस्टा ज़्यादा नहीं करेंगे, अब जब आएगा आ जाएगा। मैं उतनी टेंशन नहीं ले रहा जितनी पहले ले रहा था, पैनिक हो जाता था पहले तो। एंड ये सब बातें यार वही है ना कि किसी और को बताऊंगा वो लगेगा भाई क्या टुच्ची चीज़ पे कर रहा है तू, उनके लिए टुच्ची है, तो वो वाली बात है। हाँ, मैंने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे कोई किसी से मिलने नहीं जा रहा, राइड पे नहीं जा रहा, बस एक दोस्त आ रहा है मेरा, तो उससे कुछ बातचीत करनी थी, इसी से ही, इंस्टा के रिलेटेड ही। वो कुछ तो कोड वोड करता है, तो उसका कोई नोन में है जो बंदा मेरी ये चीज़ें रिजॉल्व कर सकता है। अभी तो मैं ज़्यादा पंगे लेना नहीं चाह रहा हूँ कि नॉर्मली ही चीज़ें सॉल्व हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। बट 2-4 दिन में और रुका हूँ। आज 17th डे है, मैं 21 दिन तक रुका हूँ। अगर 21 दिन तक अपील एक्सेप्ट हो जाती है एंड हो जाती हैं चीज़ें सॉल्व तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती है तो फिर उसके बाद मैं अपना सेकंड स्टेप लूँगा, एंड वो थोड़ा टेढ़ा है। कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो अभी सीधी से देखते हैं निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल गया तो ठीक है, वरना उंगली टेढ़ी करेंगे थोड़ी। बस एक बार इंस्टा आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें ना मैंने प्लान करी हैं, बाइक के लिए, रोड ट्रिप्स के लिए एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट इस टेंशन में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, एंड अभी थोड़ी सी वो चीज़ें होने में टाइम इसलिए भी लग रहा है। तो बस थोड़े दिन की ही बात है, इंस्टा आने दो मेरा, बूम बैम कंटेंट। ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है भाई, अपनी वो लूज़र मेंटालिटी नहीं है, इंस्टा नहीं है, कुछ नहीं करूँगा, ये नहीं बनाऊँगा, वो नहीं बनाऊँगा, तो वो सब नहीं चलता भाई यहाँ। मैं तो ऑलरेडी प्लान करके सोच के रखा हूँ भाई, मेरे वो दिमाग में आती ही नहीं है ये सब चीज़ें कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे दिमाग की चीज़ें नहीं है भाई ये सब। एंड भाई तुम लोग मानोगे नहीं, मैं अपनी बाइक के साथ वो करने वाला हूँ ना, मेरी बाइक ऑलरेडी मेरे सिटी में 101 है, मैं बाइक के साथ ऐसा कुछ करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता, स्टेट बोलना तो ज़्यादा हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता भाई मेरे आसपास की कम से कम 4-5 सिटी में भी किसी ने ऐसा कुछ करा होगा अपनी जीटी के साथ। मैं बाइक में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ ना, क्रेजी हो जाएगा भाई। एंड नहीं, मैं एग्जॉस्ट चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम देखना भाई। मैं अभी स्नीक पीक, मैं कुछ नहीं देना चाहता, मैं मेरे भी पेट में ये बात ज़्यादा दिन पचेगी नहीं, पता है मुझे, पर थोड़ा सा सब्र करो। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो, बहुत मज़ा आएगा, कसम से बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। रॉन्ग साइड आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया यार। भाइयों मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे ना एक दिमाग में आइडिया आया। मैं अभी ना काफ़ी यूट्यूब सर्व कर रहा था अभी अपने, ऑब्वियसली इंस्टा नहीं है तो थोड़ा सा काम हल्का हो गया है, तो मैं अभी थोड़ा ना यूट्यूब सर्व करता रहता हूँ। तो मैंने बहुत सारी ऐसी, मतलब मैं देसी हिप हॉप बहुत सुनता हूँ, DHH बहुत लोगों को पता होगा। तो क्या बोलते हो, एक रिएक्शन चैनल खोल दें, मतलब ये क्यूट गर्ल रिएक्शन नहीं जो तुम सोच रहे हो। रिएक्शन चैनल से मेरा मतलब है हम म्यूज़िक रिव्यू करेंगे। वैसे तो मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ, कोई रैपर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरे को कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, बट थोड़ी बहुत चीज़ें नोन है मेरी, एंड काफ़ी टाइम से DHH सुन भी रहा हूँ मैं। तो क्या बोलते हो, एक चैनल अलग खोल दें अपने रिएक्शन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता फास्ट लेन सत्यम सिर्फ और सिर्फ बाइक से जाना जाए। तो क्या बोलते हो, कर दिया जाए? देखो
प्राइमरी चीज़ तो हमारी बाइक ही रहेगी। बट तुम्हें देखना है लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल व्लॉग्स, म्यूज़िक्स, ये सब चीज़ें में भी इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ मैंने सिर्फ लोग बाइक के लिए नहीं जोड़े हैं। जिसको बाइक देखनी है वो बाइक देखेगा ही। पर मैं क्या सोच रहा हूँ, एक सब चीज़ें होनी चाहिए चैनल में। मैं सोच रहा हूँ एक म्यूज़िक रिएक्शन वीडियो जैसा एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। एक पार्ट चलते रहेंगे, ठीक है, उसके पूरी एक सीरीज़ टाइप, है ना। एक सीरीज़ बना लेते हैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स, एक सीरीज़ बना लेते हैं बाइक राइड्स की, या फिर बाइक राइड और लाइफस्टाइल व्लॉग साथ में कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करी हुई हैं, तुम लोग बताना कैसे करना है। क्योंकि बाइक तो बाइक है ही, बाइक तो रहेगी, हमेशा ही रहेगी। चलो मैं अब ज़रा अपने फ्रेंड को कॉल कर लूँ, कहाँ पहुँच गया, फिर बातचीत करते हैं। थोड़ी चाय वाय पियेंगे, धूप निकल गई, मज़ा आएगा। थोड़ी चाय वाय पियेंगे फिर निकलेंगे। चलो चलो जी, काम हो गया हमारा। टाइम हो गया 1:03, 1:03। बाइक को देते हैं कोल्ड स्टार्ट। ठंडी नहीं हुई अभी, बढ़िया है, वरना और यहाँ 10-15 मिनट रुकना पड़ता है। धूप निकल गई मस्त, देखो बढ़िया धूप निकल गई। अब आगे से निकलेंगे सीधा घर। भाई भी निकल गया, मेरा भाई भी आ गया। एंड उसने भी बोला कि भाई मास रिपोर्टिंग के हाई चांसेस हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है मास रिपोर्टिंग ही हुई हो। एंड वो बोल भी रहा है कि अगर मास रिपोर्टिंग हुई होती ना तो अभी तक उड़ जाता अकाउंट। एंड तेरा अकाउंट गया नहीं है, वो एक अच्छी बात है। तो मास रिपोर्टिंग के चांसेस हाई हैं, बट तेरा केस स्ट्रॉन्ग है, ऐसा उसने बोला मेरे को। बहुत सारी चीज़ें तो समझ में मुझे 2-4 ही आई हैं, जो की बात है, बट ठीक है। उसने मेरे को बस इतना बोला है कि टेंशन लेने वाली ज़्यादा बात नहीं है, तेरा अकाउंट वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर मास रिपोर्टिंग भी हुई है, किसी रीज़न से हुई होगी, एंड तेरे अकाउंट पे वो रीज़न नहीं मिलेगा, वो बस मैनुअल रिव्यू में टाइम लग रहा है। तो मैंने उसको बताया अभी कि भाई सस्पेंशन पहले भी हुआ था। तो वो बोल रहा था कि भाई पहले जो सस्पेंशन हुआ था वो सिर्फ एआई ने हैंडल करा था, अब तेरा सस्पेंशन एआई प्लस मैनुअल रिव्यू दोनों हो रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर तेरा अकाउंट जेन्युइन है, तो तेरे अकाउंट वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेम्परेरी है ये, अकाउंट तेरा आ जाएगा। एंड उसने मेरे को बोला भी है कि नहीं भी आता है तो आई विल हैंडल, मैं तेरा अकाउंट वापस ला के दूँगा, कैसे भी करके दूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब थोड़ा सा मूड ठीक है। यू नो, यही ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है, ज़रा सी रीअश्योरेंस मिल जाए ना, मूड ठीक हो जाता है। तो बस यही है। क्या खिंचती है यार ये बाइक। और अभी तो सर्विस हो जाने दो, जो स्मूथ हो जाएगी ना, मज़ा आएगा। फिर स्मूथ होते ही बाइक में ऐसी रिफाइनमेंट आती है ना, एकदम इंजन ऑयल चेंज होते ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या क्या खिला पिला दिया बाइक को। हाँ, वो थोड़ा खींचते हैं। भाई कभी भी ना ये वाइट लाइंस देख रहे हो, इन पे मत चलाना अपनी जीटी या कोई भी बाइक। ये इतनी स्लिपरी होती है, इन पे कोई भी ग्रिप नहीं बनती है। ज़रा सी देर में बाइक वॉबल हुई, एंड स्पेशली जीटी तो वाइट लाइंस पे ऐसी वॉबल होती है ना भाई, बिल्कुल समझने में नहीं आने की बाइक
कनाताल जब हम लोग गए थे तो हुआ था मेरे साथ, में एक टर्न ले रहा था एंड पहाड़ों में क्या होता है ना, रोड्स होती है नैरो, तो मेरे को आदत है बिल्कुल वो हाईवे के ट्विस्टीज़ के टर्न लेने की। मुझे लगा होगी आगे रोड बढ़िया, भाई रोड थी नैरो एंड वाइट उस पर पट्टी पे चला गया था टायर मेरा और एकदम ऐसे 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 हो गई बाइक। तो भाई कि वाइट पट्टियों का थोड़ा ध्यान रखा करो एंड स्पेशली अननोन रोड्स पे, जहाँ तुम्हें पता ना हो कि आगे रोड कैसी है, वहाँ तो पहली बात तो भगाओ ही मत और इतना प्रिकॉशनी चलाओ कि जैसे फर्स्ट टाइम बाइक चला रहे हो। बस भाई इससे ज़्यादा नहीं भगाऊंगा ना, ग्लव्स पहने हैं और पब्लिक रोड्स हैं। पब्लिक रोड्स मेरा मतलब हाईवे नहीं है, सिटी की रोड्स हैं वो, तो ये रोड्स अच्छी हैं थोड़ी, कैंट का इलाका है ना। चलो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम देखते हैं भाई, क्या पता जब तक ये वीडियो आ रही हो इंस्टाग्राम आ जाए, जब तक ये वीडियो आई हो इंस्टाग्राम ना आए, तो देखते हैं जैसे भी होता है। बट आप लोग बने रहना एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट, राइड सेफ, बाय बाय।